अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज जो है ना मैं अपनी जो है ना किचन को किस तरीके से क्लीन किया जाता है तो सारी जो है ना रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जी। आज का जो व्लॉग है ना हमारा स्टार्ट हो रहा है किचन से। तो यहाँ पर सबसे पहले जी इतना ज़्यादा जो है ना खिलार पड़ा हुआ इसको हम समेटेंगे, किचन को नीट एंड क्लीन एंड टाइडी करेंगे। तो बाद में जो है ना आफ्टर लुक आपको दिखाएंगे किचन कैसे हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर आज हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो है मैंने सोचा क्लीनिंग कर ली जाए, अब किचन को नीट कर लिया जाए और साथ साथ टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक जो मेरा है ना वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। तो जो औरतें कहती हैं ना कि हमारे हस्बैंड जो है हमारी बात नहीं मानते, हमसे मोहब्बत नहीं करते, शादी से पहले तो हमारे बहुत ख्याल रखते थे, हमसे बहुत मोहब्बत करते थे और जो है ना हमारी तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जो है ना अब बिल्कुल भी हमारी परवाह नहीं करते, तारीफ़ नहीं करते। देखें कभी आप ये सोचिएगा शादी से पहले और शादी के बाद में आपके अंदर कितनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। शादी से पहले तो आप तैयार श्यार होकर रहती होंगी, नीट क्लीन रहती होंगी, और जब भी आपके जो है ना इन लॉज वगैरह जाते होंगे या आप कितनी प्यारी खूबसूरत लगती हूँ। और शादी के बाद जो है ना आपने शादी से पहले अपने हस्बैंड को पिक्चर्स भी बहुत अच्छी अच्छी भेजती हूँ, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो औरत अपने बच्चों के अंदर जो है ना वो खो जाती है, और घर के अंदर औरत अपना हर चीज़ नीट एंड क्लीन करती है, घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती है और जो है ना अपने बच्चों को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान ना खाना बनाती है, घर को मतलब हर काम औरत करती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान ना वो अपने आप को भूल जाती है। मतलब कि औरतें कहती हैं कि अब शादी हो गई है, अब सब कुछ जो है ना वो चेंज हो चुका है, अब हमें किसने देखना है। तो अब जी हमने जो है ना वो तैयार नहीं होना, फ्रेश नहीं होना, मतलब सारा दिन जो है ना वो काम वालियों की तरह जो है ना घर के काम करते रहना है और अपने आप को क्लीन नहीं रखना। तो फिर आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करती हैं कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ें करें, आपसे मोहब्बत करें, पहले जैसे नहीं। अगर वो पहले जैसे नहीं है तो आप भी पहले जैसी तो नहीं है। आपने भी अपनी लाइफ में अपने अंदर इतनी चेंजेस जो है ना वो आप भी ले आई हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। ये नहीं कि सारा दिन जो है ना अपना काम की तरफ तवज्जो देती रही और शाम को जब हस्बैंड के आने का टाइम हुआ और जो है ना वो फिर थक टूट के तो लेट गई हैं और बुरा हाल है अपना। और जैसे गर्मी का मौसम है और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग आने के बाद जो इतनी ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है और जो है ना बुरा हाल हो जाता है। तो अगर आप भी चाहती हैं ना कि आपके हस्बैंड पहले की तरह आपसे मोहब्बत करें, अगर आपके दिल में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना आपके हस्बैंड से, तो आपके हस्बैंड के दिल में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी। उनके भी दिल में बहुत सी बातें आती होंगी कि ये पहले तो बहुत फ्रेश फ्रेश रहती थी, जब शादी हुई है बड़ा नीट क्लीन रहती थी, साफ़ सुथरा रहती थी, और जो है ना अब इसको पता नहीं क्या हो गया। उनके दिल में भी तो बातें आती होंगी ना। अगर आप भी चाहती हैं ना कि आपके हस्बैंड जो है ना आपके साथ पहले की तरह रहें, तो अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ। तो शौहर जो होते हैं ना उनको हर एज में, चाहे वो 40 प्लस भी हो गए हैं, 50 प्लस भी हो गए हैं, तो उनको ना बस एक गर्लफ्रेंड टाइप जो है ना चीज़ की, जो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं बूढ़े हो गए लेकिन दिल तो जवान है ना। तो शौहर ऐसे होते हैं, उनको हर एज में गर्लफ्रेंड की ज़रूरत होती है, दोस्त की ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड की वाइफ तो आप हैं ही, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड बन जाएं। गर्लफ्रेंड से मुराद के आपने क्या करना है, सारा दिन जब आप काम काज करती देखें, अगर आप 12 आवर्स जो है ना तो 12 आवर्स करती हैं, 13 आवर्स करती, 14 आवर्स करती, जितने भी आप 13 घंटे, 14, 15 जितने भी आप घंटे काम करती हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी 24 आवर्स डेली के उसमें से हाफ एन आवर अपने लिए नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? आज से ही आपने क्या करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। फर्स्ट टिप ये है कि अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपके हस्बैंड पहले की तरह आपके आशिक बन जाए और आपसे उतना ही लव करे, और आप भी उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए और वो जो आपके साथ उतनी ही मोहब्बत करे, फर्स्ट टिप आपकी ये है कि सबसे पहले आपने सुबह सवेरे उठ के जो है ना काम काज ठीक है अपने करें, सारे काम करें, सब कुछ करके तो फ्री हो जाए। कोशिश करें कि सुबह के टाइम जो है ना लाजमी शावर लें। इतनी गर्मी का मौसम है तो सुबह का जो है ना आगाज़ ही आप अच्छे तरीके के साथ करें। जब आप सुबह फ्रेश हो के अच्छे तरीके के साथ नीट एंड टाइडी
होकर आप जो है ना वो किचन के अंदर जाएंगी तो आपको भी अच्छा फील होगा। ऐसे ही गर्मी में बुरे हाल और उठ के किचन में चली जाएंगी और सारा दिन फिर उसी गर्मी के अंदर काम करेंगी, स्वेटिंग होती रहेगी, पसीनों से बुरा हाल आपका होगा। और शाम को जो है ना काम काज करके थक टूट के जब हस्बैंड के आने का टाइम होगा तो आप जो है ना वो लेट जाएंगी और वैसे ही बदबूदार कपड़े और वैसे ही जो है ना अजीब गरीब हालत और बाल बिखरे हुए हैं और जो है ना कपड़े अजीब किस्म के पहने हुए हैं घिसे पिटे, तो कैसे आपके हस्बैंड जो है ना वो आपको पसंद करेंगे, कैसे वो आपको लाइक करेंगे, कैसे आप में इंटरेस्ट लेंगे? नहीं। आपने क्या करना है, जब आपके हस्बैंड के आने का टाइम हो तो अपने लिए इतना टाइम ज़रूर निकालें कि आपके हस्बैंड के आने का टाइम है, अच्छे से क्लोथ्स वियर करें, अपना जूता अच्छा सा पहने, फिर जो है ना अच्छे से फ्रेश हो जाए, शावर लें, फिर जो अच्छा सा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई अच्छा सा जो है ना वो क्लोन यूज़ करें, परफ्यूम यूज़ करें, कोई जो है ना ड्यूट्रेंड यूज़ करें जिसके साथ आपसे बहुत अच्छी खुशबू आए। तो सम टाइम ऐसे होता है ना, हम किसी के घर जाएं या कोई हमारे घर आए गेस्ट, तो हम कहते हैं कि उस बंदे से ना फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, हम उसकी खुशबू से ही उस पर इतना माइल हो गए, इतना हम उसके गर्विदा हो गए। तो अगर आप भी चाहती हैं ना कि आपके हस्बैंड भी आपके गर्विदा हों, तो सबसे मेन काम जो है ना, आपने अपने के लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम परचेज़ करें और उसको लगाया करें डेली, ताकि आपसे भी अच्छी सी जो है ना वो फ्रेगरेंस आए। और जो है ना सेकंड ये है कि आपने क्या करना है, अच्छे क्लॉथ्स वेयर करने। देखिए आप ब्रांड कॉन्शियस हैं जी, ब्रांडेड कपड़े जो है ना वो परचेज़ करती हैं, ब्रांडेड जो है ना वो शूज़ परचेज़ करती हैं, स्लीपर्स लेती हैं, सैंडल्स लेती हैं, मतलब हर चीज़ ब्रांडेड लेती हैं। लेकिन वो किसके लिए? जब आप बाहर जाती हैं तो आप सज संवर के जाती हैं और लोगों के लिए तैयार होती हैं। तो लोगों के लिए तैयार नहीं होना, जो आप कपड़े लेती हैं ना अच्छे अच्छे वाले, उनको कोशिश करें कि 1 ईयर जो है ना वो हाँ आने जाने के लिए रखें, लेकिन सेकेंड ईयर उनको घर में लगा लें। अपने हस्बैंड के सामने जो है ना वो अच्छे अच्छे क्लॉथ्स वियर करें, प्यारे प्यारे कपड़े पहना करें। जब हस्बैंड के आने का टाइम हो तो देखें, सजना संवरना जो है ना एक हमें खुद से नहीं है कि हमने जो मियाँ के लिए सजना संवरना ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जब हस्बैंड के आने का टाइम हो तो अच्छे से क्लॉथ्स वियर कर लें, जो है ना बाल अपने बिखरे हुए बाल जो है ना वो समेट लें, शावर लें, लाइट सी जो है ना क्रीम लगा लें। चलो आजकल तो इतनी गर्मी है, क्रीम ना भी लगाएं तो हल्का सा कोई लिप्स पे ग्लोज लगा लें। तो जब आप ये अपने आप को नीट क्लीन जो है ना, आप आपके हस्बैंड भी आएंगे ना, वो ज़रूर आपको कहेंगे कि आज तो तुम्हें बहुत चेंजेस नज़र आ रही हैं, आज तो तुम बड़ी फ्रेश हो, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो देखें आपने क्या चेंज किया, अपना हुलिया चेंज किया, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज की, अपना जो है ना वो जैसे आप थकी टूटी लेटी होती थी तो वो आपने अपना रूटीन अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया कि नहीं जी मेरे हस्बैंड ने आना है, सारा दिन के थके टूटे। और शाम को ये होता है कि जब हस्बैंड घर आते हैं उनको यही होता है कि मेरी बीवी नीट क्लीन नज़र आए, बच्चे साफ़ सुथरे नज़र आए, और अपनी फैमिली को देख के ना हस्बैंड खुश हो जाते हैं। और अगर आप सारा दिन जो है ना बच्चों को जो है ना कपड़े चेंज नहीं करवाए, खुद चेंज नहीं किए, बच्चे भी ऐसे जो है ना फिर रहे हैं हालों बेहाल, आप खुद भी हालों बेहाल है, तो किस तरीके से आप अपने हस्बैंड को अपनी तरफ माइल कर सकती हैं? नहीं। जब आप खुद नीट क्लीन रहेंगी, साफ़ सुथरी रहेंगी, हस्बैंड के साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगी, उनकी मनपसंद खाना बनाएंगी, उनकी मनपसंद कपड़े जो है ना वो वेयर करेंगी, जो उनको कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो कलर आप ज़्यादा जो है ना वो यूज़ में लाएंगी, और जो परफ्यूम उनको पसंद है वो परफ्यूम लगाएंगी, और जो भी चीज़ें उनको पसंद हैं आप वो काम करेंगी। जैसे कि हस्बैंड आए हैं तो आपने उनके लिए बड़ा मज़े का खाना बनाया और वो भी उनकी पसंद का। इन सारी चीज़ों ज़रूरी नहीं होता, बहुत सी औरतें कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें पसंद नहीं करते, हमें लाइक नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। देखें मोहब्बत जो होती है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। जो इश्क होता है ना वो एक ही इंसान से होता है, लेकिन मोहब्बत होती है, मोहब्बत के भी पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और छोटे छोटे टुकड़ों से मुराद है यही है मोहब्बतें। अगर आप अपने आप को नीट क्लीन रखेंगी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगी, तो आपके हस्बैंड आपसे इम्प्रेस होंगे। अच्छा खाना बनाएंगी तो भी वो आपसे इम्प्रेस होंगे, बच्चों को नीट एंड टाइडी रखेंगी तो भी आपसे इम्प्रेस होंगे। मतलब ये टुकड़ों में ही आ गई ना मोहब्बत। ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन एक चीज़ में आता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे तो आपके हस्बैंड ज़रूर आपसे इम्प्रेस होंगे, पहले की तरह आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आपको शौक़ है ना अपने हस्बैंड के से अपनी रिस्पेक्ट करवाने का या अपनी तारीफ़ें करवाने का, तो हस्बैंड का भी मन करता है, उनके दिल में भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी बीवी जो है ना वो इस तरीके से तैयार हो जैसे दूसरी औरतें तैयार होती हैं, लड़कियां तैयार होती हैं, खुद को फ्रेश करती
सकती हैं। ये नहीं कि जब हस्बैंड काम से घर पे आए हैं और आप लड़ना शुरू कर दें, झगड़ना शुरू कर दें, और जो जी आप लेट आए हैं, आप टाइम से नहीं आए, और बच्चों का तो ये चीज़ लेने वाली है, बच्चों की ये चीज़ नहीं है, तो आते ही मतलब इतना अगर आप उनके सर पे जो है ना वो बोझ सवार कर देंगी, आते ही उनको बर्डनाइज कर देंगी, तो कैसे आप जो है ना आते ही वो बेचारे, ये नहीं कि आप अच्छे से उनका वेलकम करें। जब हस्बैंड घर में आए ना तो जल्दी जल्दी उनका बैग पकड़ने की कोशिश करें, उनकी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करें, उनको पानी ला के दें। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये मोहब्बतें होती हैं जो हम अपने शोहर के साथ हम जो करते हैं। ये मोहब्बत ही तो है जो हम अपने शोहर की छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो शोहर भी इसी चीज़ में इम्प्रेस हो जाता है कि मेरी बीवी मेरा कितना ख्याल रखती है। तो हमेशा याद रखिएगा, मोहब्बत जो होती है ना वो टुकड़ों में होती है। तो हर टुकड़े को समेटने की कोशिश करनी चाहिए, हर चीज़ को करने की कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि शोहर के दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से, हमेशा किसी के भी दिल का रास्ता ना वो पेट से होके गुजरता है। तो जब आप अपने हस्बैंड के पेट का ख्याल रखेंगी, उनके खाने पीने का ख्याल रखेंगी, तो आपकी ज़ात से खुश होंगे। जो कपड़े आपके हस्बैंड को पसंद है वो उनको उनके जो क्लॉथ्स हैं उनको आयरन करके कबर्ड में जो है ना हैंग करके रखेंगे, जब मन चाहे उनका वो उठाएं और पहन ले। ये नहीं कि हस्बैंड आपको कहते रहे मेरे क्लॉथ्स आयरन कर दो और आपने किए ना, और एंड टाइम पे जब काम पे जाना तो आप आयरन करने बैठ जाए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। आपकी अच्छाई बुराई जो होती है ना, ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान आपको आइडियल ही मिले। हर औरत का कोई ना कोई आइडियल होता है, मैं ये बात मानती हूँ, ठीक है। लेकिन वो औरत क्या करती है कि वो अपने हस्बैंड में उन सारी चीज़ों को ना देखना स्टार्ट कर देती। लेकिन हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हमेशा वो इंसान जिनको आइडियल जो है ना वो हस्बैंड्स मिलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनकी मैं कहती हूँ किस्मत अच्छी होती होगी जिनको आइडियल हस्बैंड मिलते हैं। लेकिन अगर आपको आइडियल हस्बैंड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप उनके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करें, लेकिन प्यार से, तहम्मुल से, आराम से, सब्र से काम लेना चाहिए इंसान को। अगर आप कहें ना कि आते ही आपको पकी पकाई थाली जो है ना वो सूजी की मिल जाए या खीर की मिल जाए, तो वो कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी लाइफ में, और फिर जाके आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, आपको एक आला दर्जा मिलेगा, आपको एक मुकाम मिलेगा। तो आइडियल हस्बैंड जो है हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमें आइडियल हस्बैंड मिले, लेकिन किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। लेकिन जो अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो अपने हस्बैंड को अपने आइडियल की तरफ मोल्ड कर लें, या जिनको जिनको पसंद हैं, जो चीज़ें उनको पसंद हैं। बहुत सी औरतों ने बड़े बड़े लड़कियों ने देखे होते हैं, ये जो है ना एक्टर हमें बड़ा पसंद है, ये मतलब आप अपने हस्बैंड को प्यार से जो है ना अपने जैसी आपको चीज़ें पसंद है आप उनकी तरह कर सकती हैं, लेकिन प्यार से, मोहब्बत से अपनी लाइफ में भी चेंजेस लेकर आएँ, अपने हस्बैंड को भी समझाएं, उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए। तो आपने इन जो है टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आएंगी, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।